अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स चैप्टर के बारे में हमने दो क्वेश्चंस किए थे, काइनेमैटिक्स और रेस्ट और मोशन। दोनों की वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हो। उसका लिंक मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा आप लोगों को। आज का जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मैं जो जो पढ़ाता रहूँगा, मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ेंगे हम सब, लेकिन फोकस्ड हम उस पर ज़्यादा होंगे जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी से जब आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली पेपर तक एक माइंडसेट बना हुआ होगा कि हाँ ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये एक टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. One is called translatory or linear motion, another is called circular motion, and third one is called random motion, vibratory motion, to and fro motion, oscillatory motion. आप लोगों की सिंध बोर्ड की बुक में ये टाइप्स ऑफ मोशन तकरीबन 3 से 4 पेजेस पे कवर हुए हुए हैं। लेकिन अगेन क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसको लिखना पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है। यूजुअली आप नोट्स उठा लो या कोई भी जगह पर चले जाओ, सारा का सारा ऐसे कि चार चार के चार पेजेस प्रिंटेड होंगे। 4 के 4 पेजेस का काम ही नहीं है। ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट में आता है, और अगर लॉन्ग में आता है तो एक एक एग्जाम्पल ऐड कर देनी होती है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है इसमें, इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है ये। तो इसीलिए ये जो आप लोगों के सामने है, ये उन 4 पेजेस को निचोड़ के जो जबरदस्त किस्म का मटेरियल जो कि आप लिख के आओगे तो आप 75 मार्क्स वाला पेपर दे के आओगे, या फिर 60 मार्क्स वाला पेपर दे के आओगे, तो उस हिसाब से ये चीज लिखी हुई है। स्ट्रेट अगर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मोशन का मतलब था मूव करना। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो हम कहेंगे दैट थिंग इज इन मोशन। और रेस्ट का मतलब था अगर कोई भी चीज रुकी हुई है, इफ अ थिंग इज स्टॉप्ड एनीवेयर, वी विल से दैट द थिंग इज इन रेस्ट। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो चीज किस पे है, रेस्ट पे। और कोई चीज मूव कर रही है तो वो चीज किस पे है, मोशन पे है। ठीक है। मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली कहलाती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। अच्छा, कोई भी ऐसा मोशन जिसमें, मोशन का मतलब मूवमेंट, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से स्टार्ट कर कर दूसरे पॉइंट तक, लेकिन सीधी डायरेक्शन पे, दैट सॉर्ट ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन। यानी कि अगर एक ट्रेन है, वो अपनी पटरी पे चल रही है सीधी सीधी, वो कोई टर्न्स नहीं ले रही है, कोई मूव नहीं कर रही है, कोई सर्कुलर नहीं घूम रही है, सीधी सीधी ही चल रही है, तो बेसिकली वो कहलाएगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन में है वो ट्रेन। एक गाड़ी है जो कि धौराजी पे खड़ी हुई है और वो डिस्को बेकरी तक जा रही है, क्या धौराजी से डिस्को बेकरी कोई मुड़ा थोड़ा रास्ता है या सीधा सीधा रास्ता है? तो मैं कहूंगा द कार इज इन मोशन, बट द कार इज स्पेसिफिकली इन ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। कि गाड़ी मोशन में तो है, मूव तो कर रही है, धौराजी से डिस्को बेकरी तक जा रही है, लेकिन कौन से मोशन में है, ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन में है। एक बंदा जो कि एक ट्रैक पे सीधा सीधा चल रहा है, वॉक कर रहा है या जॉग कर रहा है, भाग रहा है, सीधा ट्रैक है, लेकिन बंदा मोशन में तो है, लेकिन कौन से मोशन पे है, ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन में। अच्छा, मैंने और करके यूं लिखवाया है, चाहो तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, चाहो तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, जो आप लोगों को आसान लगे। When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज एक सीधी राह में, सीधी डायरेक्शन में सीधी सीधी जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन सीधी डायरेक्शन पे मूव कर रही है, ना कोई टर्न्स ले रही है, ना कोई कट्स ले रही है, ना कोई यू टर्न, नथिंग, सीधी डायरेक्शन पे मूव कर रही है। तो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट मूव कर रही है, एक ही पॉइंट पे मूव कर रही है, सीधी सीधी जा रही है, हम कहलाएंगे दैट थिंग इज इन ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बात? दूसरी डेफिनेशन इसकी है जो कि और आसान है। मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन यानी कि मूव करना, बॉडी यानी कि चीज, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लेकिन सीधी मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आसान डेफिनेशन। चाहो तो आप ये याद कर लो, चाहो तो आप ये याद कर लो, चाहो तो दोनों याद कर लो। एग्जाम में अगर इस तरीके से करोगे ना कि एक डेफिनेशन और लिख के दूसरी डेफिनेशन, एग्जामिनर बोलेगा ये बहुत पढ़ने वाला अच्छा बच्चा था, दो दो डेफिनेशन दे के जा रहे एक चीज की। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा याद करनी है। ये डेफिनेशन है कितने लाइन की, एक लाइन की है, लेकिन फायदा इससे बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज एग्जामिनर को ये पता होगा कि यार ये बच्चा अच्छा खासा पढ़ने वाला है। 15 से
प्री मेडिकल की 15 तारीख से स्टार्ट है। 6 तक कर देना, 6 से कम हम मेडिकल में नहीं करेंगे। अच्छा, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम में जो है ना एमसीक्यू आता है हमारे पास, डिफाइन लीनियर मोशन और सॉरी एमसीक्यू आता है, ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। यूजुअली जगहों पर स्कूल्स में या कहीं पर भी सिर्फ एक ही चीज इनमें से पढ़ाई जा रही होती है, लेकिन ये दोनों के एक ही नाम है। दूसरा टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी यानी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मोशन का मतलब होता है मूव करना, बॉडी का मतलब होता है कोई भी चीज along a circular path is called circular motion। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज मेरे पास मूव कर रही है लेकिन वो सर्कुलर पाथ यानी कि गोल घूम रही है। कोई भी चीज मूव तो कर रही है लेकिन वो मूव सीधी सीधी नहीं कर रही है, वो कैसे कर रही है मूव, गोल मूव कर रही है, राउंड मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक झूला होता है जो गोल गोल घुमा रहे होते हैं, मोशन में तो है वो झूला, लेकिन कौन से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। फैन मूव कर रहा है, मूव तो कर रहा है फैन, रेस्ट पे तो नहीं है, मोशन पे ही है, लेकिन कौन से मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे, क्योंकि राउंड मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज जो राउंड मूव करेगी वी विल से दैट इट्स इन सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है ना स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन लॉन्ग में, इसमें आप लोग एक चीज ऐड कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ट्रांसलेटरी मोशन लिख दिया था ना, अब नीचे लिख दो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मोशन ऑफ a car in straight line, लिख दिए एक एग्जाम्पल। और जो है ना ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ स्विंग या राइड। ठीक है, फिर सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल पे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फैन। यानी कि ये क्या है, कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपने क्या लिखना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐसा मामला है कि इस साल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है जो ये कहता है कि रट्टे वाले सवालात के साथ साथ कंसेप्चुअल सवालात भी आएंगे। कंसेप्चुअल सवालात का मतलब है कि नो वंडर एग्जामिनर इस साल ये ना पूछे स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और ये आपने याद किया वो और आप जाके जो है वो लिख के आ जाओ। एग्जामिनर सीधा सीधा सिचुएशन बना के देगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशन। आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब जिसको पता नहीं होगा सर्कुलर मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, तो कैसे एग्जाम्पल देगा उसकी, तो इसलिए कंसेप्चुअली समझना भी जरूरी है। आखिरी चीज है रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। चारों है एक ही लेकिन नाम चारों के मतलब अलग अलग है, चीज एक ही है ये। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम अपना मोबाइल साइलेंट कर देते हैं और टेबल पे रख देते हैं तो रिंग नहीं बजती लेकिन मोबाइल ना वाइब्रेट होने लगता है, यूं होता है यूं होता है, वाइब्रेट हो रहा होता है। तो ना हम कहेंगे कि मोबाइल लीनियर मोशन पे है, ऐसा तो नहीं है ना कि बेल बजने से मोबाइल सीधा सीधा आगे निकल रहा है। ना हम कहेंगे मोबाइल सर्कुलेटरी मोशन पे है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रिंग कर रहा है तो मोबाइल गोल गोल घूमने लग गया। क्या होता है, मोबाइल वाइब्रेट होने लग जाता है टेबल पे, नाउ इट्स इन वाइब्रेटरी मोशन। सर और एग्जांपल्स दें। गिटार बजाते हैं, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या हो रही होती हैं, वाइब्रेट हो रही होती है जब हम गिटार को बजा रहे होते हैं। सर एक और एग्जांपल अगर हम देते हैं, घड़ी होती है अक्सर, घड़ी के नीचे जो है वो एक स्विंग टाइप की चीज होती है जो कि यूं यूं हो रही होती है। ऐसा हम उसको लीनियर मोशन भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधी सीधी तो नहीं जा रही है ना। हम उसको सर्कुलेटरी मोशन भी काउंट नहीं कर सकते, वो गोल गोल तो नहीं घूम रही है। वो मीन पोजीशन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। जैसे स्ट्रिंग भी वाइब्रेट कर रही है, मोबाइल भी वाइब्रेट कर रहा है, घड़ी का जो वो कांटा है वो भी वाइब्रेट कर रहा है। दीज थिंग्स आर सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन। ना ये लीनियर मोशन है ना ये सर्कुलेटरी मोशन है, कौन से मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। समझ आ रही है ये बातें, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे कि कांटा इस तरफ जा रहा है इस तरफ आ रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है। गिटार की स्ट्रिंग नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है। ऑफ अ बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है किसी भी चीज का। अच्छा, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब है कि वो चीज कहीं ना कहीं से अटकी हुई होगी। जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं वो
अटकी हुई होती हैं, बंधी हुई होती हैं। जो घड़ी का कांटा है वो एक जगह से बंधा हुआ होता है, अटका हुआ होता है। तो मेन पोजीशंस के अराउंड अगर, वालेकुम सलाम, मेन पोजीशन के अराउंड अगर हमारी कोई भी चीज मूव कर रही है तो इट वुड बी कॉल्ड एज वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। यानी कि सर अभी तक आपने ये समझाया हमारे पास दो चीजें होती हैं, वन इज रेस्ट, अनदर इज मोशन। रेस्ट का मतलब कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, मोशन का मतलब कोई भी चीज मूव कर रही है। अच्छा, बॉडी का मतलब मैंने बताया था कि व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग फिजिक्स, फिजिक्स में बॉडी का मतलब होता है चीज, किसी भी चीज को बॉडी कहते हैं फिजिक्स में। मैंने बताया मोशन तीन टाइप्स के होते हैं, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेटरी, टू एंड फ्रो, ऑस्किलेटरी मोशन। ये सारे एक ही नाम है। अच्छा, पेपर में इनमें से कोई एक हेडिंग भी लिख दोगे काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये चारों हेडिंग्स लिखोगे पेपर में, एग्जामिनर कहेगा ये बच्चा पूरी बुक पढ़ के आया हुआ है। पूरी फिजिक्स की बुक में जहां जहां पर भी वाइब्रेटरी मोशन का नाम इस्तेमाल हुआ है वहां पर रैंडम का भी इस्तेमाल हुआ है, टू एंड फ्रो का भी हुआ है, ऑस्किलेटरी का भी हुआ है। फिजिक्स की जबान में इन चारों के अलावा कोई पांचवा नाम नहीं है। तो अगर ये चारों ही नाम की हेडिंग्स लिख दोगे ना पेपर में, तो सामने एग्जामिनर को लगेगा यार इस बच्चे ने थॉरली पूरी बुक पढ़ी हुई है, जबकि मैंने आप लोगों के लिए पूरी बुक से निचोड़ के यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। आपने तो पूरी बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन एग्जामिनर को बेवकूफ बना दोगे। तो मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? तीन टाइप्स, ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन, अगर कोई भी चीज मूव कर रही है लेकिन सीधी डायरेक्शन पे। सर्कुलेटरी मोशन, कोई भी चीज मूव कर रही है लेकिन गोल घूम रही है। ट्रांसलेटरी, टू एंड फ्रो, वाइब्रेटरी मोशन के कोई भी चीज मूव तो कर रही है लेकिन वो वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट होते हुए मूव कर रही है। सो इट इज कॉल्ड काइंड्स ऑफ मोशन। क्या बेटा? क्लॉक तो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, लेकिन क्लॉक के नीचे अक्सर नहीं वो एक घंटी नुमा चीज होती है, वो सर्कुलर मोशन में नहीं है, वो वाइब्रेटरी या टू एंड फ्रो मोशन में है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है? ऐसा कंसेप्ट क्लियर है कि अब इससे कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कर दोगे? लास्ट ईयर फिजिक्स में यही किया एग्जामिनर ने। बच्चे पढ़ के गए थे टाइप्स ऑफ मोशन, एग्जामिनर ने 5 लाइनों का सवाल बनाया कि वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एग्जामिनर ने कहा तुम हमें क्या बताओगे, हम तुम्हें बताते 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, सर्कुलेटरी भी है, ट्रांसलेटरी भी है, टू एंड फ्रो भी है। गिव एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ ईच। बच्चों के हाथ पांव खुल गए, कंसेप्ट नहीं पता थे। अब कंसेप्ट पता चल गया, अब इजीली जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स भी लिख के आ सकते हो कि क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? अच्छे से कोई भी सवाल है तो पूछ लो। क्लियर?